ढैया और साढ़े साथी का प्रभाव। शनि के हाथ में किन की बर्बादी और किन की तरक्की। कौन सी एक राशि अत्यधिक मौज में रहेगी, देखें सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव, जिनके न्याय चक्र से बच पाना देव या फिर दानव हर किसी के लिए संभव होता है। और यही कारण है कि आज की स्थिति में भी, आज की इस दौड़ती भागती जिंदगी में हर कोई शनि के नाम से डर जाता है। तभी तो आपने देखा होगा कि शनिवार के दिन भक्तों का मेला लगा होता है उन्हें तेल चढ़ाने में। और आज हम मयंक शर्मा जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि शनि की ढैया और साढ़े साथी इस वक्त किन राशियों पर चल रही है, किन राशियों को शनि का प्रकोप अब तक झेलना पड़ रहा है, लेकिन इस प्रकोप को कैसे कम किया जा सकता है उपायों के जरिए। शनि को आप अपना मित्र समझे या फिर शत्रु, इसी पर आज हम मयंक जी से गहन चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बताएं मयंक जी। देखिए, शनिदेव के बारे में तमाम तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में हैं कि शनि हमारे ऊपर आ रहे हैं तो बड़ा कष्ट होगा, बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानियां आएंगी जी। तो ऐसा नहीं होता है। हालांकि जनरली ये बात है कि शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा या शनि की साढ़े साथी जिन राशियों पर अभी आने वाली है, मार्च 2025 से उनके मन में अभी से दहशत शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं घबराहट भी है। या जिनको शनि की दशा आ रही है, शनि की अंतरदशा आने वाली है, शनि की ढैया जिनको आने वाली है, तो उनको तमाम तरह की परेशानियां उनके मन में चल रही हैं। देखिए, शनि के बारे में कहा गया है कि शनि हमारे शत्रु नहीं है, शनि हमारे मित्र होते हैं। अब शनि की दशा में या शनि की दशा से पहले हम किस तरीके से अपना जीवन चलाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए शनि नीच के होकर बैठे हैं और आप शनि की महादशा में कोई गलत कार्य करते हैं, तो यकीन मानिए कि अनैतिक कार्य करते हैं, इलीगल वर्क करते हैं, गरीबों को सताते हैं, कोई जुर्म करते हैं, क्राइम कर दिया आपने, चोरी कर ली है, भ्रष्टाचार किया है, तो ये समझ लीजिए कि शनि की दशा में आपको दंड मिलेगा जी। अब गुरु की दशा में शनि से पहले गुरु की महादशा आती है। गुरु की महादशा में अगर कोई व्यक्ति जो है गलत कार्य करता है, अनैतिक कार्य करता है, और उसके बाद शनि की महादशा आएगी 19 वर्ष के लिए, तो इस दशा में आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें आपको सजा हो सकती है, या आपके अगेंस्ट फैसला आएगा, शत्रु बाधा बढ़ेगी अगर आप गलत कार्य करेंगे। और शनि की महादशा, शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी में आपकी परेशानियां बढ़ जाती हैं जी। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यह है कविता जी, जो मैंने खुद को भी ये फॉलो किया है कि शनि की, देखिए, साढ़े साथी ढैया हमें भी आई है और शनि की अंतरदशा भी आई है, तो मैंने नोटिस किया है या लोगों का एक्सपीरियंस देखा है कि जो लोग ईमानदार होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं करते हैं, उनको शनिदेव जो है थोड़ा कम परेशान करते हैं। या यूं कहें कि उन राशियों के ऊपर समस्याएं ज्यादा नहीं आती है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी बाधा भी आती है, नुकसान भी होता है, लेकिन उनको ऐसी कोई योग नहीं होते कुंडली में कि जेल यात्रा का योग हो गया, या आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी केस चलेगा, या आपको कोई सजा हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें वो तभी आती हैं जब व्यक्ति कोई गलत कर्म करेगा। तो इसलिए शनिदेव हमें ये सिखाते हैं कि भाई, चाहे आपकी कुंडली में शनि उच्च के हों, नीच के हों, स्वराशि के हों, अस्त हों, किसी भी अवस्था में हो, शत्रु राशि में क्यों ना हो, आपको गलत काम नहीं करना है, गरीब व्यक्ति को नहीं सताना है, जरूरतमंद की मदद करनी है, राष्ट्र हित में बात करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है। और शनिदेव जैसे कहते हैं कि भाई, जो शनिदेव की आराधना करता है उसको शनिदेव जो है परेशानियां बहुत कम देते हैं। तो मेरा अनुभव यह है कि अगर व्यक्ति शनि की दशा में अच्छे कर्म करे और समाज सेवा करे, जनता का भला करे, तो कहीं ना कहीं बड़े से बड़ी परेशानियों से वो छुटकारा पा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि कर्म बड़े महत्व है, खासकर शनि की दशा में। अब शनि की दशा आपके ऊपर आ गई, अगर आप शुभ कार्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो देखिए, चाहे आपकी कुंडली में कोर्ट कचहरी का योग क्यों ना बन रहा हो, या जेल यात्रा का योग भी बहुत से लोगों की कुंडली में होता है, और शनि की दशा आ गई और शनि से ही वो योग बना, तो भी आपको उस तरह के दंड नहीं मिलेंगे। छोटी मोटी परेशानी आएगी, कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा, कोई परेशानी होगी, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये शनिदेव का महत्व है। अगर शनिदेव आपके उच्च के हो गए और शनि की दशा आ गई, अगर आप गलत काम करेंगे तो वो उच्च का फल जो है नीच में बदल जाएगा। तो दर्शकों को ये बात समझनी होगी। मेरा अपना अनुभव ये कहता है 19 वर्ष का, कि मैंने इतनी तमाम पत्रियां देखी हैं जिनमें कुंडली में शनि नीच के हैं, शनि कर्क राशि में, शनि सिंह राशि में,
परम शत्रु राशि है शनिदेव की। शनि मेष राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति शनि की दशा में पैसा कमा रहे हैं, अपना जीवन यापन बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग जिनके शनि बलवान है, उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, वो शनि की दशा में कष्ट भोग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा वो फल देंगे। न्यायाधीश है और भाग्य विदाता आपके हैं, कर्म के दाता हैं। जो अच्छा कर्म करेगा उसको शुभ फल देंगे। गरीब व्यक्ति की आप सेवा करके देख लीजिए, तो शनिदेव अपनी जो है असीम कृपा आपके ऊपर बरसाना शुरू कर देंगे। और शनि के बारे में एक चीज और कहा गया है कि जब ये वक्री अवस्था में आते हैं तो तांडव मचाते हैं, यानी कि इनका अशुभ फल जो है वो 2 गुना बढ़ता है जी। तो इसलिए लोग वक्री कहते हैं ना कि शनि की दृष्टि पड़ गई या शनि वक्री हो रहे तो ज्यादा टेरर मन में रहता है। मैं जी, लेकिन उन लोगों का क्या, जो कर्म तो ठीक कर रहे हैं, धर्म के आधार पर सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ग्रह दशाएं ऐसी हैं जिसके चलते शनि का प्रकोप उन्हें झेलना पड़ रहा है। शनि कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में बाधा बनकर खड़े हो जाए। देखिए, शनि की ढैया, शनि की 7.5, मेरा ऐसा अनुभव है थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष कराती है, बजाय कि शनि की महादशा। सही भी क्यों ना हो। देखिए, हमने ऐसे बहुत से देश के, राष्ट्र के, विदेशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति देखे हैं जिनको शनि की दशा छोड़िए, शनि की 7.5 में उनको उच्च पद मिला, प्रधानमंत्री पद मिला है, राष्ट्रपति का पद मिला है जी। चाहे हमारे देश के कई प्रधानमंत्री रहे हों। तो अब देखिए, मोदी जी भी अभी इसी ढैया में भी उनको फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। तो शनिदेव जो है ना, अगर आप जनता के सेवक हैं तो शनिदेव आपको शुभ फल देंगे। हालांकि अक्सर देखा गया है कि 7.5 और ढैया में, क्योंकि गोचर से जब शनि आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में आते हैं तो 7.5 स्टार्ट होती है, और गोचर से जब जब आपकी चंद्र राशि से शनि चतुर्थ भाव में आएंगे, अष्टम में आएंगे, तो आपको ढैया लगेगी। इस समय पे परेशानियां तो रहती हैं, लेकिन वो आप अपनी बल बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी शांति से और अच्छे सत्कर्म करके उन परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं जी। तो शनि, कहना चाहिए ना, पद छुड़ाते नहीं है, वो तभी छुड़ाएंगे जब आप गलत काम करेंगे। भ्रष्टाचार आपने किया, शनि की दशा आ गई, शनि की ढैया आ गई, शनि की अंतर्दशा आ गई, तो कैसे बचेंगे आप? शनिदेव आपको जेल पहुंचाएंगे। चलिए, ये तो आपने हमारे दर्शकों को समझा दिया कि दंडाधिकारी शनि की कोर्ट में न्याय कैसे होता है, लेकिन इस वक्त की पिक्चर क्या कहती है? जानना चाहूंगी कौन सी वो राशियां हैं जो शनि की ढैया और 7.5 से अब तक जूझ रही है और आगे कब तक रहेगी? देखिए, इस वक्त कविता 12 राशियों का ही बता देते हैं शॉर्ट में जी। मेष राशि, वृषभ राशि जो है, शनि की जो शुभ दृष्टियां हैं, क्योंकि मेष से एकादश भाव में, वृषभ दशम भाव में, ये शुभ फल प्राप्त कर रही हैं, बड़ा जबरदस्त हो रहा है। लेकिन मेष राशि वालों के लिए अलर्ट है भाई कि 29 मार्च 2025 के बाद 7.5 शुरू हो रही है, तो वहां आपको संभल के चलना होगा। आप अभी से ही कोई भी गलत कार्य मत कीजिए, कुसंगति से बचिए। मिथुन राशि वालों के भाग्य स्थान में अभी शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए ये जो समय है थोड़ा सा मिला जुला है। कुछ चीजें बेहतर हैं, कुछ चीजें थोड़ी परेशानी वाली है, थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। कर्क राशि वो पहली राशि है, सबसे ज्यादा पीड़ित है। एक तो कर्क राशि में, कर्क लगन में शनि मारक होते हैं, मार्केश हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, सप्तमेश होके व्यापार को चौपट कर रखा है। कर्क राशि वालों का बिजनेस, जितने भी लोग कर्क राशि वाले देख रहे हैं, जिनकी नाम राशि नहीं दर्शकों, जिनकी चंद्रमा की राशि है, आपका मून साइन, कुंडली उठा के देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो आप पाएंगे आपको कोई भी दशा अंतरदशा चल रही हो, कर्क राशि वालों का व्यापार जो है घट रहा है। काम कारोबार पिछले आप 2023 से पहले देख लीजिए, 21-22 की सिचुएशन देखिए और अब देखिए, आप पाएंगे आपका बिजनेस जो है कम हो गया है, चाहे वो 25% कम हुआ है या 50%, ये मेरा अनुभव कहता है। सेहत संबंधी परेशानियां चल रही हैं, घरेलू मसले में उलझे हुए हैं, मानसिक तनाव चल रहा है, आए दिन कामों में अड़चने आ रही हैं। एक सुखद बात क्या है कि गुरु लाभ स्थान में है, जो फिर भी आय चलाई के लिए आपको पैसा आ रहा है। तो कर्क राशि कवितरी वक्री अवस्था में है, शनिदेव सबसे ज्यादा पीड़ित है कर्क राशि वाले। 15 नवंबर तक इनको बहुत सावधान रहना चाहिए। सिंह राशि वालों की मौज हो रखी है। सिंह और कन्या के लिए शनि की स्थिति सप्तम और छठे भाव में बहुत अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव में है, वक्री अवस्था में भी बहुत अच्छा है। तुला में तो शनिदेव वैसे भी नहीं परेशान करते हैं, हमने बताया भी था। ये वो ऐसी राशि है कवितरी एकमात्र तुला राशि जिसमें शनिदेव सब कुछ देते हैं, और 7.5 ढैया में भी कम से कम परेशानियां रहती हैं। अब अनटिल अनलेस वो पर्सन कोई गलत कार्य ना करे। वृश्चिक राशि वाले बहुत ज्यादा पीड़ित हैं वक्री शनि की अवस्था में, तो इनको अभी 15 नवंबर तक अपनी सेहत का ध्यान रखना है। नए काम कारोबार की शुरुआत सोच समझ के करें। शत्रु बाधा परेशान करने की कोशिश करेंगे और आए दिन तनावग्रस्त स्थितियां बनी रहेंगी। धनु राशि, इनकी स्थिति अच्छी है। मकर राशि की स्थिति में भी वक्री शनि जो है लाभ दे रहे हैं अब, लेकिन उसके बाद
कर्क वृश्चिक के बाद जो राशि सबसे ज्यादा दुखी है वो है कविता जी कुंभ राशि, जहां शनिदेव चल रहे हैं, अब बैठे हुए हैं। अब जिनके नाम एस अक्षर से हैं, बोलते नाम से नहीं, चंद्रमा की राशि से, जिनका नाम श्वेता है, समीर जिसका नाम है, सुरेंद्र जिनका नाम है, सचिन नाम वाले, तो इस नाम वाले, एस नाम वाले जितने भी लोग हैं इस समय शनि का प्रभाव है, तो वो लोग बहुत परेशान है। बिजनेस हो, नौकरी हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, गृहस्थ जीवन हो, हर तरह से परेशानियां चल रही हैं। किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसी का घर नहीं बन पा रहा है, तो किसी के पास पैसा नहीं टिक रहा है, तो कोई बीमार है। तो कुंभ राशि जो है जिसमें शनिदेव चल रहे हैं, वो लोग सबसे ज्यादा इस समय परेशान है। और वक्री अवस्था में तो शनिदेव और ज्यादा, मैंने बोला कि तांडव मचाते हैं। अंतिम राशि मीन राशि, इनको भी परेशानियां बहुत चल रही हैं, क्योंकि लगन में राहु है, और राहु से पीछे अगर शनि हो जाए कविता जी तो बड़ा कष्ट देता है। तो मीन राशि वालों को भी बड़े संकट, बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, तो इनको भी अपना अभी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए। आपकी राशि का स्वामी भी तीसरे भाव में बैठा है, वो भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो 12 राशियों पे ये स्थिति है, यानी कि कर्क राशि जिस पे ढैया है, वृश्चिक पे ढैया है, और सबसे ज्यादा परेशानी इन दोनों के बाद जो है फिर वो आपकी आती है कुंभ राशि और मीन राशि। मकर पे परेशानियां हैं मगर कुछ कम है, उनके हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। तो ये तो राशिवार है। और किन राशियों पे शनिदेव जो है बड़ा परेशान जिनको करते हैं गोचर में, मैंने अनुभव पाया है कि मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, और सिंह राशि के बाद वृश्चिक राशि, इन राशियों के ऊपर जब कभी भी शनि की ढैया या 7.5 आएगी तो इनको बाकी बची हुई राशियों के मुकाबले ज्यादा कष्ट देती है। कुछ सबक सिखाकर जरूर जाएंगे। देखिए, शनि अपने आप में एक लेसन है। शनि की दशा आ रही है, वो आपको धरातल पे ले आएंगे। आप कितने बड़े खिलाड़ी हो, कितने बड़े व्यापारी हो, कितने बड़े नेता हो, अभिनेता हो, आप सब कुछ काम चुटकी बजा के करते हैं, लेकिन एक बार शनि की 7.5 ढैया को आने दीजिए तो वो दिखा देते हैं कि अब वो बात नहीं रही है। हर चीज में संघर्ष होगा, कोई भी काम आसानी से नहीं होगा। जो काम कल तक आप बड़ा आसानी से कहते हैं ना मेरे बाएं हाथ का खेल है ये, तो आज वो काम करने में आपको पसीने छूट रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा ये हो क्या गया है, मतलब कि सब लोग मेरे अगेंस्ट भी हो जाते हैं। तो ये शनिदेव है, लेसन सिखाते हैं जब हमारी दशा अंतरदशा में आते हैं, ढैया में आते हैं, कि अपने अंदर परिवर्तन लाइए। और जो व्यक्ति शनि की दशा में परिवर्तन अपने अंदर लाता है, सत्कर्मी होता है, पूजा पाठ करता है, दान दक्षिणा करता है, राष्ट्र की सेवा करता है, गरीब व्यक्तियों की सेवा करता है, पत्नी की सेवा करता है, माता पिता का आशीर्वाद लेता है, तो शनिदेव उनकी परेशानियों को आधा कर देते हैं। मैं ये अंततः आपसे जानना चाहूंगी कि किस प्रकार से आप रूठे हुए शनि को मना सकते हैं। बहुत बढ़िया ये आपने सवाल किया। आजकल ये जो जितनी भी राशि वाले शनि के कष्ट आपके ऊपर चल रहे हैं, कोई भी राशि वाले किसी भी तरह की आपको समस्या है, तो क्या करें, शनिवार के दिन संध्या कालीन में शनि मंदिर में जाएं, शनि प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें, और वहीं पर देसी घी का दिया जलाएं या सरसों के तेल का। 5 बादाम शनिदेव को अर्पित करें, काले तिल, काले चने, काले साबुत उड़द, लोहा, कैंची, ये सब शनि का दान है। ये शनि को दान करें तो विशेष लाभ मिलेगा, शनिदेव के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। शनि स्त्रोत पढ़ें, गजेंद्र स्त्रोत का पाठ करें, या ओम शन शनिश्चराय नमः, इसका पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और सभी तरह के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। अभी 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री अवस्था में है, तो ये स्थिति जो है राशियों के लिए थोड़ा सा कर्क राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लिए भाई इतनी बेहतर नहीं है। इनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कहीं निवेश करना है तो सोच समझ कर करें, कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, अन्यथा तो शनिदेव जो है वो परेशानी को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, और उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, शनि पर संबंधित ये पूरा का पूरा वीडियो। इसी तरह अगर आप भी शनि से संबंधित कोई सवाल है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, तो कुछ नहीं करना, आपको स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक शर्मा जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं और अपने समाधान पा सकते हैं। मुझे और मयंक जी को दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।